वहीं छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के अवसर पर मंगलवार को अक्ति त्योहार और माटी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां सीएम भूपेश बघेल ने विश्वविद्यालय के खेत से ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर खेती किसानी के नए कामों की शुरुआत की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माटी पूजन के दौरान सबसे पहले कोठी से अन्न लेकर ठाकुर देव को अर्पित किया। यहाँ परंपरागत तौर पर उन्होंने अन्न के दोनों को बैगा को सौंपा। इस अन्न को ठाकुर देव के सामने रखकर अन्न पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने खेत में हल और ट्रैक्टर चलाकर बीजों का रोपण भी किया। धरती और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ में माटी पूजन अभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि अक्षय तृतीया का दिन काफी शुभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा अलग अलग रंगों में नजर आते रहे हैं। आज फिर वो ट्रैक्टर पर सवार हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद ही ट्रैक्टर जो है वो चला रहे हैं। और आज से चूंकि छत्तीसगढ़ में खेती की शुरुआत होती है और वही शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि माटी पूजन करके किया है। हरेली, उसके बाद फिर बोरेबासी और आज से माटी पूजन दिवस। आज के दिन खेती कार्य शुरू हो जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो अक्षय तृतीया के दिन किसान खेत में जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, बीज छिड़कते हैं, हल चलाते हैं। तो अच्छी फसल की कामना आज की जाती है। इसे धरती माता से, प्रकृति से पूजा अर्चना करते हैं। तो ये प्रकृति से जुड़ाव आज से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से ये चला रहा है छत्तीसगढ़ में। और उस परंपरा हमारी छत्तीसगढ़ में है, उसको मैंने आज यहाँ खेत में आके इसकी शुरुआत मैंने भी की। सीएम साहब, ये पहली बार नहीं है कि छत्तीसगढ़ की परंपरा आप आज निभा रहे हैं। जब से सरकार के मुखिया बने हैं तब से लेकर तमाम परंपराएं आप निभाते आए हैं और ये परंपराएं शायद अब आने वाले समय में विपक्ष को बड़ी मुश्किल में डाल रहा है। देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, संस्कृति बहुत उच्च है और इसको हमको जीना चाहिए और इसमें हमको गर्व करना चाहिए। चाहे हमारे खान पान हो, रहन सहन हो, चाहे हमारे तीज त्योहार हो, और हमारे जो खेती किसानी की जो परंपराएं हैं उसको हम लोगों को उस पर अच्छे से निभाना भी चाहिए और उसे गर्व करना चाहिए। माटी पूजन दिवस की आज से शुरुआत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक बड़ा आयोजन है। ये आयोजन कहाँ तक जाएगा और पूरी पार्टी को कहाँ तक ले जाएगा? ये तो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ने वाली बात है। तो प्रकृति से जुड़ के हम लोग रहेंगे। आज ग्लोबल वार्मिंग से लोग चिंतित हैं, क्लाइमेट चेंज से चिंतित हैं। तो जब यदि धरती माता की सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, उससे जुड़ाव होगा। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे धरती हो, उससे जब तक नहीं जुड़ेंगे मानव संस्कृति बचाना मुश्किल है। आखिरी सवाल ये है कि कला, संस्कृति और तमाम धरती से जुड़ने वाली आप बात करते हैं, मतलब 2023 में कुछ बचा ही नहीं विपक्ष के लिए। अब वो उनकी वो जाने। हम तो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया रीति रिवाज परंपरा पे हमको गर्व है। छत्तीसगढ़िया है और छत्तीसगढ़िया की परंपरा पर गर्व है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और इस तरीके के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। माटी दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने रविंद्र चौबे से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के शायद ही कोई त्योहार बचा होगा, आज से फिर एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही। त्योहार बचने का सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम 12 महीना त्योहार मानता ना, ये सब किसान के त्योहार है। हरेली मनाएं तो पूरा प्रदेश मनाइस। आज अक्ति मना था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कैसे सुंदर धान के पूजा करके, धान बोए के और पूजा पाठ करके, धरती माता के पूजा करके अपन हाथ से धान बोए हैं, ट्रैक्टर चला थे। तो ये जैसे देश में भारत रत्न होते नहीं, तैसे हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रत्न है, समझ लेना। और छत्तीसगढ़ के कतका सम्मान बढ़ावा थे ते आप सबके सामने। हरेली के बाद आज अक्ति त्योहार अत्यधिक धूमधाम से मनाए जाते और पूरा छत्तीसगढ़ में मनाए जाते। ओकर शुरुआत हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा होते। माटी पूजन हुआ है, पहले पूजा पाठ की गई, उसके बाद ट्रैक्टर से बुवाई की शुरुआत हुई है। इसके पहले ही अभी बोरेबासी खाया है। तो ये जो माटी पूजन का दिवस है, किस तरीके से पूरी तैयारी पूरे प्रदेश में और हर साल कैसे रहे? छत्तीसगढ़ में जतका छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, ठेठरी, खुरमी, चीला, चौसेला, ओकर बाद समझ लेना बासी के भी सम्मान आदरणीय भूपेश बघेल जी बढ़ा दे। आज पूरा छत्तीसगढ़ में का बड़े बड़े 5 स्टार में अब छत्तीसगढ़ के
बासी बोरे मिलना शुरू हो चुके हैं। तो ये तो हमारे सम्मान और इज्जत से जुड़े हुए मामला है। तीज त्योहार जतका है, हरेली के बाद अक्ति किसान मन के पहली त्योहार है। धरती मैया पूजा करथन, ओकरे सेती माटी पूजा का त्योहार रखे गए और स्वयं मुख्यमंत्री जी पूरा समय दे करके माटी पूजन करके धान के बीज छिड़क के कोठी से निकाल के बैगल दान दे करके आज जो काम करे हमार परंपरा है, वो परंपरा के सम्मान बढ़ाए बर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये त्योहार ला आज मनाए बर पूरा प्रदेश में निर्णय ले। पूरे त्योहार की तैयारी सरकार खुद मना रही है, छुट्टियां दे रही है, मतलब 2023 में बीजेपी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आप। मैं ऐसे समझता हूँ कि भाजपा के लिए छोड़े और नहीं छोड़े की बात नहीं है, तो छत्तीसगढ़ के जतका परंपरा है ओकर सम्मान हमन बढ़ावा थन। अब भाजपा वाले मन भी बयान दे है कि बासी हमू मन खात हन, तो उमन ला पाछू पाछू चले लगी ना। लेकिन एकर से छत्तीसगढ़ के अस्मिता, हमारी इज्जत, हमार सम्मान, खान पान, रहन सहन, जौन भी हमार बोली बात, तीज त्योहार, ये सब के सम्मान बढ़ाए के काम आदरणीय भूपेश बघेल जी खुद करे। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक नए प्रयास करके और नई योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री की, तो वो लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अस्मिता के लिए, प्रदेश के सम्मान के लिए लगातार इस तरीके की कदम उठा रहे हैं। और कृषि की शुरुआत होती है और कृषि की शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माटी पूजन दिवस के रूप में की है। और ये माटी पूजन दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। बड़ा आयोजन है, बड़े आयोजन के साथ एक बार फिर से जनता के बीच जाने की कोशिश है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।